हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरह के मेरे प्रीवियस वीडियो से गाइस थी उसी तरह का है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा गाइस। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही सही गाइस ये। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एरिस्टोटल। ठीक है गाइस, एरिस्टोटल, प्लेटो, हम सब जानते हैं, फेमस ग्रीक थ्योरीज थे ये। ठीक है, इन्होंने कुछ टर्म्स को कोइन किया। वो टर्म्स से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, कि जैसे पेरिपीटिया क्या है, कथारसिस क्या है, ठीक है, एनेग्नोरसिस, हमर्शिया। ठीक है गाइस, ये कुछ टर्म्स है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो गाइस, एरिस्टोटल, उन्होंने आर्स पोइटिक्स लिखी थी, सॉरी आर्स पोइटिका हॉरेस की थी। एरिस्टोटल ने लिखी थी पोइटिक्स। ठीक है, और एरिस्टोटल के जो गुरु कहेंगे, हम टीचर कहेंगे, वो थे गाइस प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो ने लिखी थी द रिपब्लिक। तो गाइस, प्लेटो और एरिस्टोटल उन्हें में एक दूसरे के जैसे गुरु शिष्य थे। ठीक है, बट इनके जो व्यूज थे गाइस वो टोटली अपोजिट थे। प्लेटो पोइट्री को और पोइट्री को बिल्कुल बेकार मानते थे। इट्स अ मदर ऑफ ऑल लाइज, और बहुत कुछ बोलते थे उनको। ठीक है, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। और जबकि एरिस्टोटल उनसे बिल्कुल सहमत नहीं थे और उन्होंने अपने खुद के व्यूज लिखे। उन्होंने बताया कि क्या प्लस पॉइंट्स है पोइट्री के, और पोइट्री किस तरह से सुपीरियर है और चीज़ों से, पोइट्री हमें रियल लाइफ से किस तरह इंटीग्रेट करती है, इन सो ऑन गाइस। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप लोग मेरे सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए जो भी किसी भी तरीके लिटरेचर का एग्जाम दे रहा है गाइस। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गाइस मेरे जितने प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है गाइस, वो आप लोगों को मिल सके। और गाइस, मेरा चैनल है से यस टू लिटरेचर टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को अवेल कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और गाइस मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ तो माय नेम इज़ अर्चना अग्रवाल। I recently qualified my NET on Feb cycle, and guys, this is my first attempt which I qualified with a very good percentile. And I hope guys, I shared my handwritten notes with you, so it will help you the way it helps me a lot. Okay guys, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स गाइस मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि क्योंकि गाइस किसी भी वर्क को या किसी भी एक वीडियो को बनाने के लिए पीछे बहुत मेहनत लगती है गाइस। और जब आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने कितना अच्छा समझाया, बहुत हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी गाइस मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हो गई, यू नो गाइस। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरे नोट्स जो मैंने इतनी मेहनत से बनाए आप लोगों के लिए वो अच्छे लग रहे हैं आपको। तो गाइस, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। तो प्लीज़ गाइस मैसेज कीजिए मुझे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल की बुक्स पोइटिक्स गाइस, जो कि बेस्ड ऑन ट्रेजेडी, और जिसमें ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है कि ट्रेजेडी के क्या की पॉइंट्स होने चाहिए और क्या क्या ट्रेजेडी डिवाइडेड इन विच पार्ट्स एंड ऑल। ठीक है गाइस, तो हम एरिस्टोटल से पहले मैं चाहूँगी हम लोग थोड़ा सा जो इनके गुरु थे प्लेटो, उनके बारे में पढ़ लें। ठीक है, हम्म, तो प्लेटो, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो जो इनके गुरु थे गाइस, इन्होंने थ्योरी दी थी कि पोइट्री क्या है, इट्स अ मेयर इमिटेशन। पोइट्री क्या है गाइस, इट्स अ इमिटेशन, कि कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में थॉट्स में आती है उसी थॉट से रिलेटेड हम जब कन्वर्ट करते हैं उसे पेपर एंड पेन एंड पेपर से, तो वो इमिटेशन होती, कॉपी होती है, नकल होती है एक तरीके की। तो उसमें कुछ भी आई वुड से कि कुछ भी न्यू नहीं होता, वो पहले ही किसी चीज की कॉपी होती है। तो वो किस तरीके से हमें कुछ सिखा सकती है, ये बात बोलते थे प्लेटो। ठीक है, तो इन कनेक्शन विद पोइट्री उन्होंने क्या क्या कहा, इमिटेशन मेयरली एज मिमिक्री और सर्विस, जैसे लोग दूसरे की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, तो इट्स अ जनरल मिमिक्री, इमिटेशन। देन ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि guys, पहले तो माइंड में वो चीज़ जनरेट होती है, ठीक है, आइडिया आता है उस चीज़ का, फिर हम उसे उतारते हैं पेपर एंड पेन से, तो इस तरह से ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, तो हमें दो बार वो रियलिटी से दूर कर देती है, क्योंकि रियल इमेज तो नहीं होती है, वो कॉपी होती है। Okay guys, then copies of copies,
देन पोइट्री इज देयरफॉर द मदर ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, मदर ऑफ ऑल लाइफ। तो ये सब इन्होंने बोला। अब प्लेटो के ही जो शिष्य थे वो थे एरिस्टोटल। प्लेटो ने कहा द रिपब्लिक में इन सब पॉइंट्स को लिखा, पोइट्री के बारे में लिखा। ठीक है, तो फिर उनके शिष्य जो कि पोइट्री के बहुत बड़े सपोर्टर थे एरिस्टोटल, वो उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। ठीक है, और उन्होंने अपने व्यूज, अपनी बुक थी पोएटिक्स, उसमें लिखा। पहले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, होल्ड कर देती हूँ। उन्होंने कहा ही एक्सेप्ट दैट यस आर्ट इमिटेट्स नेचर। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आर्ट इमिटेट करती है नेचर को, ये सच बात है, मतलब नकल है नॉर्मली ये, बट नॉट द मियर शो ऑफ थिंग्स। लेकिन वैसे नहीं है जैसे हम कॉपी करके कोई चीज फर्नीचर बना देते हैं उसको देख के, जिसमें कोई जान नहीं है, जिससे कोई मोटिवेशन नहीं मिल सकता। बट द आइडियल बट द आइडियल रियलिटी इन द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो उस चीज की वजह से जो ऑब्जेक्ट बना 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 हुआ है, रियलिटी तक पहुंचाती है वो हमें। ठीक है, कि हाँ माना वो नकल है, बट वो समहाउ रियलिटी तक जाने का एक रास्ता है। तो हम सिर्फ इसे नकल की तरह नहीं देख सकते, कि अगर हमें सच्चाई तक जाना है तो समहाउ हमें इमिटेट करना पड़ेगा। पोइट्री हमें बहुत अच्छे से हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की इंडिपेंडेंस देती है, लिबर्टी देती है। ठीक है, नाउ प्लेटो ने बताया कि अगर हम ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं तो ट्रेजेडी में क्या क्या होना चाहिए। ट्रेजेडी पार्ट्स में कुछ से तो प्लॉट होता है, तो प्लॉट को उन्होंने क्या बोला, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो गाइस ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है किसी टीजीटी पीजीटी में, आई थिंक दैट विच कोट दे दिया, द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज रोट बाय विच थियरिस्ट। ठीक है, who said that the soul of tragedy in that way। तो गाइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, नाउ अब प्लॉट की बात करें गाइस, तो प्लॉट ही सब डिवाइडेड इन टू, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। ठीक है, तो ही मोर सपोर्ट कॉम्प्लेक्स प्लॉट बिकॉज इन दैट वे आवर माइंड वर्क्स, और हम समहाउ रिलेट कर पाते हैं चीजों से। ठीक है, फिर प्लॉट के बाद गाइस इन्होंने कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंट बताया, देन थॉट्स, डिक्टेशन, सॉन्ग एंड स्पेक्टेकल। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कुछ से ट्रेजेडी। देन द कैरेक्टर मस्ट बी गुड, अप्रोप्रिएट, लाइकलीनेस, कंसिस्टेंट, बिलोंग्स टू अपर क्लास। तो इन्होंने कहा कि अगर एक वर्क है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली बिहेव करे, वो एक अच्छी क्लास से बिलोंग करता हो, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट ग्रैंड्योर हो, ठीक है, उसमें सारी गुड वर्च्यूज हो, अगर कैरेक्टर में वो अप्रोप्रिएट बिहेव करे तो गाइस, और अगर कंसिस्टेंटली बिहेव करे तो सब कुछ उसके लिए स्मूथ होता है। बट व्हेन जब कोई अपर क्लास का अगर कुछ ऐसा गलत करे या रॉन्गली डिसीजंस करे, ठीक है, तो उसके एक्शंस गाइस उसकी फॉर्चून पर, उसकी डेस्टिनी पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से उसका डाउनफॉल होता है। तो ये सब उन्होंने कहा। देन गाइस एरिस्टोटल टारगेटेड सोफोक्लिस एंड हिज वर्क इडिपस रेक्स। गाइस इडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस का है, बहुत बहुत फेमस वर्क है, आप जरूर इसका गूगल पे समरी कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे गाइस। तो इडिपस रेक्स, और हमारे साइकोलॉजी में भी आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडिपस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडिपस रेक्स। ठीक है, तो गाइस इडिपस रेक्स में एक स्टोरी है कि हाउ अ बॉय इज फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर मदर। ठीक है गाइस, और इसी तरह होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज पैशनेटली लव इन विद हर ओन फादर। ठीक है गाइस, नाउ इम्पोर्टेंट टर्म्स कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल। गाइस ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। चार वो टर्म्स दे सकते हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सी टर्म किसने दी है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा हु कॉइन्ड द टर्म पेरिपीटिया। ओके, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिपीटिया। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टर्म्स मैंने आपको मेंशन करी है, आप प्लीज इन्हें अच्छे से करें, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, पेरिपीटिया। अब मैं थोड़ा, आपको चिंता मत करो, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से करवाऊंगी तो आपको इजीली हो जाएगा। सबसे पहले है माइमेसिस और इमिटेशन, तो कि नकल। ठीक है, मोर देन कॉपिंग ही सेड इट रिप्रेजेंट ऑफ सेंस, कि सिर्फ नकल ही नहीं होती है, इससे हमें चीजों की सेंस पता लगती है कि किस सेंस में बात कही गई है, किस सेंस में कहना चाह रहा है राइटर। ठीक है गाइस, तो माइमेसिस और इमिटेशन इज द टर्म कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल फर्स्ट। देन पेरिपीटिया, तो पेरिपीटिया, तो इसको हम कहते हैं पलटना, पेरिपीटिया, तो पर और ट आ रहा है तो पलटना, मतलब रिवर्सल होना, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फ्रॉम गुड टू बैड। नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली गुड टू बैड होता है और बैड टू गुड भी हो सकता है। मतलब अर्लियर जो सिचुएशन है उसकी, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है उसकी सिचुएशन में सडनली बदलाव आ जाना 360 एंगल का और 180 एंगल का। ठीक है, कोई अमीर से गरीब हो जाना, कोई अच्छे से बुरा हो जाना। ठीक है, और इस तरीके से टोटल अपोजिशन होना उसकी लाइफ में, डाउनफॉल होना, पलटना, पेरिपीटिया। जैसे कि इजिपस रेक्स में हुआ था कि अर्लियर उसे पता ही नहीं था कि वो अनाथ है, उसे पहले पता था शुरू में कि वो अनाथ है। ठीक है, बाद में तो पता चलता है कि जिससे वो शादी कर चुका है वो उसकी खुद की माँ है। तो गाइस उसकी सारी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका मतलब उसकी अपनी जिंदगी उसे अनवर्थी लगने लगती है। ठीक है, उसके बाद है एनेग्नोसिस। एनेग्नोसिस यानी डिस्कवरी और रिकॉग्निशन, द मोमेंट वेयर द हीरो और सम अदर कैरेक्टर पासेस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, रिकॉग्निशन ऑफ सिचुएशंस। तो एनाग्नोसिस यानी किसी ऐसी चीज का पता लगना गाइस जो अभी तक हिडन थी प्लॉट में। ठीक है, और उस चीज का पता लगने से मतलब स्टोरी पूरी पलट जाती है, किसी कैरेक्टर की जिंदगी बदल जाती है। ठीक है, उसका व्यू पॉइंट, उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, जैसे कि इडिपस रेक्स में हुआ। ठीक है, जैसे कि हैमलेट में जब उसे पता लगा कि उसकी माँ ने अपने ही चाचा से शादी कर ली और उसके फादर को मार दिया, तो उसकी एक सनक ने उसे पागल कर दिया गाइस। ठीक है, और वो टू बी नॉट टू बी की पूरी स्टेट कंफ्यूजिंग रही। और या फिर जैसे हम बात करें मैकबेथ में, मैकबेथ में जैसे ही उसने बैंकों को मारा और उसे बैंकों का घोस्ट दिखा, उसके बाद उसकी गाइस जो सिचुएशन हुई, रिकॉग्निशन, उसे रियलाइज हुआ कि है ना, मतलब उसका बैंकों का घोस्ट है, और जो बाद में जो भी उसके साथ हुआ वो सब है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से पलट गई। ठीक है गाइस, उसके बाद एक कथारसिस। तो गाइस कथारसिस को हम कहेंगे कथा का रस। तो कथा का रस कब आता है? जब हम सब कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद आता है। उसी तरीके से कथारसिस मतलब हम कथारसिस का मतलब होता है कि जब सामने हम जब ट्रेजेडी देख रहे हैं, ठीक है, कोई ड्रामा देख रहे हैं, और इट्स अ पर्गेशन ऑफ आर इमोशंस, कि जो सामने कैरेक्टर के संग हो रहा है उसको देख के हमें दुख होता है, दया आती है उस पर, और उसके साथ साथ हम भी रोते हैं। भाई नॉर्मल लाइफ में भी होता होगा, हम सबके साथ होता है। कोई इमोशनल मूवी चल रही है, कोई ऐसा सीन आ रहा है, तो अगर कैरेक्टर रो रहे हैं तो साथ साथ हम भी रोते हैं। तो क्यों होता है गाइस? क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं सिचुएशन से, हम समाओ बहुत जुड़ जाते हैं। मतलब हमें सब पता होता है कि ये सब स्टोरी चल रही है, बट उस टाइम हम इतना जुड़ जाते हैं कि हमारे इमोशंस का पर्गेशन होता है और सारे बैड इमोशंस निकल जाते हैं। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन होता है हमारी सोल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी ड्रामा में कथारसिस होना जरूरी है। ठीक है, देन हमर्शिया। गाइस हमर्शिया होती कंफ्यूजन स्टेट, जब कोई कैरेक्टर डिसाइड ना कर पाए अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जजमेंट्स के बारे में। जैसे हेमलेट में होता है कि वो सोचता रहता है टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, कि वो अपने अपने अंकल को मारे या नहीं मारे, मारे या नहीं मारे। ठीक है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो इन द एंड पागल कर दे। ठीक है, जैसे गाइस है ना थॉमस किट की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, उसमें वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए सोचता सोचता ही पागल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ तो हेमलेट हो गया, स्पेनिश ट्रेजेडी हो गया, और मैकबेथ में भी वो वही बार बार सोच के घोस्ट नजर आ रहा है उसे, मैंने गलत किया, मैंने बैंकों को क्यों मारा। वो भी एक तरीके से पागल हो जाता है, और उसकी वाइफ भी साथ साथ पागल हो जाती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन गाइस जो उन्होंने लाइफ में जो कुछ गलत किया है
और उसकी वजह से जो उन्होंने जो गलतियां की हैं वो बार बार रियलाइज होती हैं, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि हमें रिग्रेट होता है चीज़ों का। ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसी जो हम लाइफ में गलत कर दें और उसका इतना ज़्यादा रिग्रेशन होना कि कॉन्स्टेंटली वो माइंड में रहती है, ठीक है, हम नॉर्मल डेली लाइफ हमारी इफेक्ट होने लग जाए और वो फर्टल फ्लो हो जाए, मतलब जिससे कि उसकी डेथ हो जाए, जो उसे प्राणघातक हो जाए इन द वेरी प्योर हिंदी टर्म। ठीक है, तो सम एरर ऑफ फ्रेलिटी और ट्रेजिक फ्लो जो उसने गलती से कर दिया, ठीक है, और इसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई समहाउ। तो एरर ऑफ जजमेंट, या उसने कोई गलती कर दी किसी को जज करने में, ठीक है, तो विच लीड इन द फाइटल फ्लो। तो गाइस दीज आर द मेन टर्म्स विच इज कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, सिंगल भी पूछी जाती है, मैचअप्स में भी पूछी जाती है, और 4 टर्म्स दे देंगे और ये कह सकते हैं दीज टर्म्स आर कॉइन्ड बाय, ठीक है, या फिर विच टर्म इज नॉट कॉइन्ड बाय, इस तरह कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बट ये 4-5 जो टर्म्स एरिस्टोटल ने कॉइन किए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोर देन वंस, मैं बार बार कह रही हूँ। इसको हाईलाइट कर देती हूँ, कैथारसिस, हर्शिया, ठीक है। तो मैं दोबारा बता दूं, माइमेसिस इमिटेशन नकल, पेरिपीटिया पलट जाना, सिचुएशन का गुड टू बैड, फिर एनाग्नोसिस समहाउ रिवाइवल और रिकॉग्निशन होना सिचुएशन का जो पहले पता नहीं थी, ठीक है, उससे जिंदगी बदल जाना कैरेक्टर की, देन कैथारसिस, और जो हम देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि इससे हमारे इमोशंस का परगेशन हो रहा है और हम प्योरिटी फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। देन गाइस हमर्शिया, कंफ्यूजिंग स्टेट when we unable to judge or when able to decide what to do or what not to do। okay guys, तो आई होप गाइस आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा गाइस तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।